जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। आज 27 जनवरी है और 27 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन क्या है? तो अब जो मंत्री परिषद की जो बैठक होने वाली है, ये अगले 4 फरवरी को होगी, यानी कि आने वाले 4 फरवरी को होगी। इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि हम आप तक साझा करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और क्यों आपको दिखला रहे हैं, इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 27 तारीख यानी कि आज का ही डेट है ये, और ये एक अपडेट दिया गया कि 4 फरवरी को मंगलवार को जो है मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में पटना में होगी यह बैठक शाम के 4 बजे से। तो ये मंत्री परिषद की जो बैठक है ये नहीं हो पाई है आज यहाँ पर 27 जनवरी को जो होना था यहाँ पे, इसको लेकर अब सूचनार्थ किया गया है कि अगले डेट को होगा, 4 तारीख को होगा। क्या यहाँ पर एक सवाल बनता है कि शिक्षा विभाग को लेकर जो बैठक होने वाली थी वो उन बैठकों में यहाँ पर कुछ अपडेट आया है सर? तो देखिए, मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से। ये इसका जो है बिहार सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको बता दें कि मंत्री परिषद की बैठक नहीं होने के पीछे भी एक कारण है कि अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है प्रगति यात्रा पे हैं, और यहाँ पे इनके रिगार्डिंग जो डेट शेड्यूल किया गया है यहाँ पर अपडेट आप लोग देख सकते हैं। तो इस कारण से भी यहाँ पे आप लोग जो है ये आंकड़ा लगा सकते थे कि मंत्रिपरिषद में मंत्री जी की बैठक, मुख्यमंत्री जी की बैठक में शामिल नहीं होना। तो यहाँ पर देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे है, जिनके कार्यक्रम जो है ये 24 तारीख को ही अपडेट कर दिया गया था, ठीक है, नहीं 24 जनवरी को ही। तो 1 फरवरी 2 फरवरी ये रहेंगे भागलपुर और बांका में। तो 4 फरवरी को ये बैठक में शामिल हो सकते हैं, चूंकि 6 फरवरी को अगला प्रगति यात्रा होगा जो कि मुंगेर होगा, फिर 8 को लखीसराय और शेखपुरा होगा, और 10 को जमुई में होगा, और 11 को नवादा में होगा। तो ये अपडेट है दोस्तों यहाँ पर इनके प्रगति यात्रा को लेकर। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज जो है एक अपडेट आने वाला था जहाँ पर शिक्षा विभाग के तहत जो है बहुत सारे फैसले लिए जाने थे। उन सभी अपडेट के ऊपर हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे, और आपके सवालों के जवाब पर भी आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थी, जितने भी टीआरई 3 से जुड़े हुए छात्र हैं यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। काउंसलिंग से सफल हुए अभ्यर्थी का ओरिएंटेशन, यानी कि जिसको हम लोग उन्मुखीकरण कहते हैं, ये जो है राज्य के शिक्षा शोध प्रशिक्षण यानी कि एससीईआरटी के द्वारा होता है। और सभी प्रशिक्षण संस्थान जो है जैसे कि सीटी हो गया, डाइट हो गया, पीटीईसी हो गया या बाइट हो गया, इसमें आयोजित होगा आपका। तो जो आप लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे रिलेटेड यही खबर आई है आज यहाँ पर कि आप लोग का जो है ट्रेनिंग एससीईआरटी के द्वारा होगा, ठीक है, जिसे हम लोग राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं, जो कि आपका जो स्थान होगा यानी जो भी संस्थान होगा ये सीटीई करवाएगी या फिर डाइट करा सकती है, डाइट में हो सकती है, या पीटीईसी या बाइट में हो सकता है। सभी जितने भी चयनित शिक्षक हैं टीआरई 3 के ध्यान देंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों को सूची संबंधित संस्थानों पर उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर जो भी आप लोग पास कर चुके हैं काउंसलिंग को, अपने मतलब क्लियर हो चुका, आपका काउंसलिंग हो चुका है और जो सफल उम्मीदवार हैं उनकी एक सूची बनाकर जो है सभी डीईओ को बोला गया है कि इनकी सूची संबंधित संस्थानों को उपलब्ध कराएंगे। इनमें से कहीं भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, तो आपको अब मैसेज वगैरह आ जाएगा। अब देखिए दूसरा चीज़ है कि क्या कि अभ्यर्थियों को सूचना दिया जा रहा है कि आपका जो ट्रेनिंग होगा वो 15 दिन का होगा, है ना। 15 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होगा, ठीक है, यानी कि आपको कहीं रहकर जो है अपना ये ट्रेनिंग लेना होगा। प्रशिक्षुओं को 1 दिन पूर्व संस्थान में योगदान करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 10 फरवरी से आपका शुरू हो रहा है तो आपको 9 फरवरी को जो है अपना रिपोर्ट करना होगा उस जगह पे जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग, मतलब कि जहाँ पे आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। दूसरा चीज़ आया है अपडेट यहाँ पर कि सफल अभ्यर्थियों को मैसेज में सूचना भेजी जाएगी, यानी कि आप लोगों को एसएमएस आएगा, है ना, व्हाट्सअप नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, एसएमएस आएगा आप लोग को, है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा और अपने मोबाइल नंबर को एक्टिव करके रखिएगा जिस पे आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है अपना नंबर, जो कि वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान ले गए हैं। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जो संभावित तिथि है अब कब होगी, तो फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक शुरू होने की संभावना है। तो शुरू होने की संभावना है और अंतिम सप्ताह भी लिखा गया है, यानी क्या कहने का मतलब है कि ये जो है पहले सप्ताह से भी शुरू हो सकती है या फिर ये अंतिम सप्ताह तक चलेगी।
अगर इस बीच में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया तो संभावित है कि पूरा का पूरा फरवरी महीना जो है आप लोग का ट्रेनिंग में जा सकता है। विद्यालय आवंटन के ऊपर जो बात हुई थी कि आप लोग का जो काउंसलिंग वगैरह करा के जो है ना 24 फरवरी तक यहाँ पे एक्चुअली होगा, 24 फरवरी तक सभी जिलों में रिक्त पदों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो उसके बाद ही तदोपरांत ट्रांसफर सहित पदस्थापन शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए 24 फरवरी लिखना था यहाँ पर, ठीक है, जनवरी लिख दिया गया। तो 24 फरवरी जो है आप लोगों को क्या होगा, तो जितने भी जिला में रिक्त पदों का जानकारी एक तो पहुंच जाएगा शिक्षा को विभाग को यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर कौन से विषय में किस जिले में कोटिवार सीटों की संख्या खाली है। उसके बाद आप लोग का यानी कि TRE 3 वाले छात्रों का ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू होगा। तो ये जो है प्रक्रिया आप लोगों का कब होगा, तो फरवरी के लास्ट तक होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मार्कशीट और आपका जो पोस्टिंग प्रक्रिया है, BPSC क्या करेगी, जितना भी आपका मार्कशीट है, आपका फाइल बना है, अभी आप लोग का जैसे 1 to 5 का प्रक्रिया समाप्त हो गया, आज 6 to 8 का जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू हुआ है ना। और आपको बता देना चाहते हैं कि 1 to 5 वालों का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल जो है BPSC क्या करेगी, शिक्षा विभाग को सौंपेगी। अब शिक्षा विभाग में भी जांच शुरू होगा भाई, तो अभ्यर्थियों को पोस्टिंग उनके मार्क्स के अनुरूप होगी, ये ध्यान रखिएगा, ये बात यहाँ पे पहले से तय है। यानी कि अभी TRE 3 वाले छात्र अगर सोचेंगे कि हमें जो है हमारा पोस्टिंग हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाए, तो ये थोड़ा सा भी कठिन है। हाँ, जिनको हुआ है, जिनको मिला है अपना होम डिस्ट्रिक्ट, वो ठीक है ना। लेकिन जो बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको कि 300-400 किलोमीटर दूर फिर फेंका गया है, उनका जो ज्वाइनिंग है, नियुक्ति पत्र और योगदान से संभावित तिथि, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति पत्र और योगदान से संबंधित जो तिथि है, पहले क्या था, फरवरी के अंत तक जो है आपका ट्रेनिंग पूर्ण होने पर नियुक्ति पत्र आपकी जारी होगी। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग का जो है यहाँ पर क्या होगा, तो आप लोग का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभी तो औपबंधिक दे दिया गया होगा, है ना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग का ट्रेनिंग खत्म होगा तब आपको योगदान का संभावित डेट आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि कब आपको योगदान करना है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो प्रक्रिया होगा आपका मार्च में जाएगा, किस चीज़ को लेकर, तो योगदान को लेकर। योगदान क्या होता है, योगदान यानी कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई अब फाइनली, ठीक है। तो ये अब जो है मार्च तक जाने की संभावनाएं हैं। फरवरी के अंत तक कहने का यही मतलब है कि आपका ट्रेनिंग खत्म होगा और उसके बाद नियुक्ति पत्र आपका जारी किया जाएगा। और देखिए, होली के शुभ अवसर पर ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जा सकता है, ठीक। तो होली के शुभ अवसर पर आप लोग को मिल सकता है यहाँ पर जो कि ज्वाइनिंग लेटर आपका। और अब TRE 4 से संबंधित, चूंकि देखिए TRE 3 खत्म होने के बाद ही ACS महोदय ने यहाँ पर कहा था कि हम जो है TRE 4 की बातें करेंगे, तो TRE 4 की बातें भी होने लग गई हैं। यहाँ पर TRE 3 की समाप्ति अप्रैल के अंत तक, मई के पहले सप्ताह तक हो जाएगी। तो जितना भी प्रक्रिया है इनके योगदान को लेकर, इनकी ज्वाइनिंग को लेकर, तो ये ध्यान में रखिएगा, इनकी समाप्ति जो है अप्रैल के अंत तक हो जाएगा या फिर मई के पहले वीक तक जो है समाप्त हो जाएगा इनका। ये पूरा योगदान कराते, इनको ट्रांसफर पोस्टिंग करते करते TRE 3 वालों का। BPSC TRE 4 पर आयोजन उसके बाद होगा, ये संभव है। तो इसके बाद यानी कि क्या, आप लोग का नोटिफिकेशन जो है ये हो सकता है कि अप्रैल में आए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। बट जो भी आपकी एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो मई या जून में ही अब जाएगा। अब ये सारी सूचनाएं मैंने कहाँ से इकट्ठी की है, तो ये शिक्षा विभाग से ही अपडेट होकर निकली है, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब रही बात कि सर इस बात पे कैसे बिलीव किया जाए कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, तो यही प्रक्रियाएं चल रही हैं जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब रही बात विश्वास की, तो ये एक उम्मीद है, ठीक है, एक संभावित तिथियां हैं। ये डेट अभी तय नहीं है कि TRE 4 का जो है आप लोग का नोटिफिकेशन मतलब अप्रैल में ही आए, मार्च में भी आ सकता है, लेकिन हाँ फरवरी में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये संभवतः आप लोग का मार्च में या फिर अप्रैल में जो है आप लोगों का TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है कि देखिए फरवरी के अंत तक सारे प्रशिक्षण कार्य जो हैं वो समाप्त होंगे और नियुक्ति पत्र यहाँ पे जारी होगा ये अंत तक, यानी कि पूरा फरवरी महीना TRE 3 में बीतेगा इन लोगों का, ठीक है। अब होली के शुभ अवसर पर, यानी कि होली 15 मार्च के आसपास में होगी, है ना, तो होली के जो भी आपकी प्रक्रिया है उसी समय आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, तो ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये लोग कर लेंगे। तो मार्च में हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन के बाद आप लोग का यहाँ पर
नया नोटिफिकेशन जारी करने का अपडेट आ जाएगा, रोस्टर वगैरह मांगा जाएगा, तैयार करके नया नोटिफिकेशन भी जारी करना है यहाँ पर। तो ये सूचनाएं हैं दोस्तों यहाँ से जो कि हमने आप तक साझा किया है और ये सूचनाएं हमें मिल पाई हैं। विद्यालय आवंटन जो भी छात्र टीआरई 3 में सिलेक्ट हो रहे हैं उनका 24 फरवरी के बाद ही होगा। यहाँ पर देखिए 24 जनवरी लिखा गया है, इसको ध्यान रखिए। 24 फरवरी तक सभी जिलों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त होगी और उसके बाद तदुपरांत ट्रांसफर सहित पदस्थापन शुरू होगा। ठीक है, और आपका फरवरी के अंत तक जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग भी लगभग कर ही दिया जाएगा, या मार्च मोस्टली फर्स्ट वीक तक आपका ये प्रक्रिया चलेगा। ठीक है, और योगदान के बाद आपका होली के तक जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो मार्च अप्रैल ये ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा वो मई जून में ही हो सकता है। आप संभावित 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने का भी आपको, तो मई जून में एग्ज़ाम होंगे। तो तैयारी में लगे रहिए, बेहतर बनिए, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक। यहाँ से फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।